नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्र की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो कि चौंकाने वाला है। इसमें 5 अपराधी दिखाई देते हैं, 25 सेकंड का समय लगता है और 4-5 लोगों ने जो कि कैप लगा रखी थी, एक बिना कैप का भी था, बिना किसी हिचक के वो आईसीयू के अंदर जाते हैं। किसी ने चेहरा भी अपना ढका नहीं है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर वहां से गायब हो जाते हैं। देखने में सभी की उम्र 35 से 40 के बीच बताई जा रही है। चंदन मिश्रा के वार्ड में घुसने से पहले पांचों ने कमर से बड़े आराम से पिस्टल निकाली, उसे लोड किया और उसके बाद पिस्टल की नॉट चढ़ाते हुए अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद बड़े आराम से दरवाजा खोला और वार्ड में दाखिल होने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 30 सेकंड 25 सेकंड का पूरा एक दायरा था। एक एक करके फिर वो भागते हुए बाहर निकलते हुए या आराम से चलते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि चंदन मिश्रा 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था और उसका इलाज चल रहा था। 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। उसे पटना के बेऊर जेल वापस लौटना था, लेकिन इसी बीच में खेल हो गया। उसकी तबीयत खराब होती है और तबीयत खराब होने के बाद वो पटना के पारस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए पहुंचता है। चंदन हॉस्पिटल के बेड नंबर 209 पर वो लेटा था। कमरे का नंबर था 109। जिस वक्त उसे गोली मारी गई वो बड़े आराम से सो रहा था। बुधवार को उसको डिस्चार्ज होना था, लेकिन किसी कारण से वो हो नहीं पाया। शायद मौत को उसका यहीं पर इंतजार था। चंदन मिश्र की हत्या को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। चंदन मिश्र को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है। पिछले 12 सालों से वो जेल में ही बंद है। वो बक्सर जेल से भागलपुर और फिर भागलपुर से पटना के बेऊर जेल में अपनी सजा काट रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर ना सिर्फ राजनीति है, बल्कि उसके साथ साथ एक पुलिस अधिकारी का बयान भी चर्चा का विषय बन गया है। बहुत सारे सवाल हैं कि जंगल राज आखिर कैसे बढ़ रहा और नीतीश सरकार में गैंगवार धुआंधार है। इधर बिहार में लगातार हो रहे मर्डर को लेकर सियासत भी जारी है। लगातार तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर हमलावर है। पटना में हुए मर्डर और बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर उन्होंने क्या कहा, कैसे हमला बोला, सुनिए। बिहार जो है सहमा हुआ है। लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीज़न बता रहे हैं कि ये सीज़न में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो दो मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यावसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं। ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। तो बिहार में कानून व्यवस्था के हाल बदहाल है। 14 दिन और 50 के करीब मर्डर हो जाते हैं, लेकिन एनडीए के नेताओं को सब कुछ ठीक नजर आता है। यह विपक्ष का आरोप है। एनडीए के नेता कहते हैं कि पहले के मुकाबले अब संगठित अपराध पर हमने काबू पा लिया है। विपक्ष कहता है कि अपराध तो अपराध होता है। पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब घुस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है। आपस में गैंगवार का मामला है, वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पताल में रहता है, अगर बात होती तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी घटना घटी है। आप देखें कि चाहे जो भी घटना घटी है उसकी त्वरित कार्रवाई होती है। और अब तो नीतीश कुमार जी ने एक नया आयाम शुरू कर दिया है कि जो ऐसे कल्प्रिट होते हैं उनको ठोक दिया जाता है, उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो आप देखिएगा बहुत लोग इनकाउंटर के चक्कर में पड़ेंगे। तो हम समझते हैं कि भय उत्पन्न होना चाहिए और उत्पन्न हो रहा है। ये एक्सीडेंटल है कि वहाँ कर लिया, इसमें पारस को चाहिए था अपना उसका सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखना चाहिए था। सिर्फ वो लोग पैसा लेते हैं, मरीजों से काफ़ी पैसा उगाते हैं, उनकी सेवा और उनका सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। ये स्पष्ट होता है कि उनको सावधान रहना चाहिए था।
हत्या को आप जो समझ रहे हैं भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। इधर पप्पू यादव भी राजभवन पहुंचे, जहां अपराध को लेकर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि बिहार में नीतीश कुमार शासन नहीं चला रहे, बीजेपी शासन चला रही है। राज्य में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में एकमात्र विकल्प है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। आगे और क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, सुनाते हैं आपको। पारस हॉस्पिटल में अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कर रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में 300 फोर्स होने के बाद पारस की पूरी सिक्योरिटी, नर्स पर रिवॉल्वर तान दिया, 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मार दी और वो मर गया। अब उस पूरे मामले पर राजनीति लगातार हो रही है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी अपनी तरफ से कुछ बात रखती है, जेडीयू अपना बचाव करती है, विपक्ष हमलावर होता है, लेकिन पुलिस के इकबाल को लेकर सवाल है। पुलिस का कहना है कि हमने, चाहे वो खिमका हत्याकांड हो या फिर उसके पहले या अब, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ में संगठित अपराध पर हमने शिकंजा कस दिया है। लेकिन पुलिस भी निशाने पर है राजनीतिज्ञों के। डीजीपी बिहार क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। क्योंकि पारस जो एक काफ़ी प्रसिद्ध अस्पताल है पटना का, उसके एकदम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। पारस की अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था है, उसको पूरा लांघते हुए और अपराध कर्मी उसके अंदर गए हैं और अंदर जाकर के घटना को कारित की है। ये एक चिंता का विषय है। इस संबंध में हम लोग पारस की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, कौन लोग ड्यूटी पर थे, और पारस जो प्रबंधन है उसका ध्यान आकृष्ट करेंगे। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी, जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक सातिर अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने के नाम पे शायद बाहर आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये सब जांच का विषय है। तो पुलिस के मुखिया कहते हैं जांच का विषय है, गैंगवार भी हो सकता है क्योंकि जिसकी हत्या की गई है वो भी निर्दान अपराधी था। लेकिन उसी बीच में पुलिस के एक और अधिकारी, जिनके बयान के बाद खुद वहां के उप मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि बयान ठीक नहीं है। क्या कहते हैं एडीजी कुंदन कृष्णन? उनका बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2 महीने ऐसे हैं, मई और जून का महीना, जहां पर किसानों के पास कुछ काम खास होता नहीं है, इसलिए मर्डर होते हैं। ये बयान अपने आप में बवालिया है, सुनिए। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए थे। अब एडीजी